नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 23 साल की हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है, डिप्लोमा कर रही हूँ, आगे जॉब करूँ या बीटेक करूँ। स्कूल आगे मैं अपना खोलना चाहती हूँ, वो कर पाऊँ, खोल पाऊँगी नहीं खोल पाऊँगी। बाकी मंदिर बनवाना है, भक्ति के बारे में बताइए। मंदिर बनवाना चाहती हूँ, वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा। शादी लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, कब होगी। पीएचडी करना चाहती हूँ, आगे पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो भी बता दीजिए। मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। और वैसे ये क्वेश्चन बाद में आए थे, पहले क्या आया था, पहले आया था मेरे हाथ में हार्ट लाइन पे और माइंड लाइन पर जो है वो और मेरे सूर्य पर्वत दबा हुआ है और उस पर जो है छोटी छोटी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं हैं। वो मणिबंध के बारे में जानना चाहती हूँ, हार्ट लाइन के बारे में जानना चाहती हूँ, माइंड लाइन के बारे में जानना चाहती हूँ। तो ये इससे क्या फ़ायदा, एक बात बताओ, क्या इससे क्या मिलेगा। माइंड लाइन आपकी अच्छी है, अगर कोई आपको खुश करना चाह रहा है, क्या आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हो कि ये मेरे बारे में माइंड लाइन बताओ, भाग्य रेखा बताओ, क्योंकि आपने क्या सुना है अभी तक, भाग्य रेखा पे कट का निशान, भाग्य रेखा पर भाग्य रेखा सूजन भरी है, यहां पर दिक्कत आएगी। उन्हें नहीं पता आपके घर पर क्या चल रहा है, उन्हें नहीं पता प्रॉपर्टी के बारे में, उन्हें नहीं पता काम के बारे में, उन्हें नहीं पता कि कब आपकी बहन की शादी होगी, कब रिश्ते आएंगे, उन्हें नहीं पता कुछ भी पीएचडी के बारे में कि कब पीएचडी होगी, कब आप अपनी जॉब करोगे, कब आप अपनी बीटेक करोगे, कब शादी में दिक्कत आएगी, कब पीएचडी में दिक्कत आएगी। आपके हाथ में यही हो रहा है ना। कब आप स्कूल खोलना चाहते हो, मैं कब मना कर रहा हूं, मैं बहन के रिश्ते को क्यों मना कर रहा हूं, आपके रिश्ते को क्यों मना कर रहा हूं, कब आपका रिश्ता होना चाहिए। इतनी बातें अगर कोई कैलकुलेट करके बता रहा है तो वो केवल आपके हाथ को पूरा रीड कर रहा है। ये उसमें माइंड लाइन आ रही है, उनमें रेखाएं आ रही हैं, उसमें सब कुछ आ रहा है, उसका निचोड़ आ रहा है। डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर साहब जरा आप बताओगे कि आप पूरा इलाज करते कैसे हो, ऑपरेशन करते कैसे हो, ये जरा समझा दीजिएगा। क्योंकि अंदर इतनी इंटेस्टाइन्स होती हैं, उसे पकड़कर, ये मैंने सुना था इतनी सारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, मैंने सुना था ये चीज़ होती है, वो मेरे अंदर भी तो होनी है, तो वो जरा बताना। तो ये कोई टीचिंग पामिस्ट्री नहीं है। ये आपने पूछा, जो क्वेश्चंस पूछे उस क्वेश्चंस को डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी, अब ये वाली रेखाएं मुझे पकड़नी, समझते रहो। अब यहां पर डॉक्टर के पास जाकर ये कहते हैं डॉक्टर साहब इलाज कर देना, ये भी बता देना, नहीं सर डॉक्टर साहब आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप मेरे को ये बीमारी यहाँ से दर्द हो रहा है, आप देखो ये कब तक, और आप जैसा जैसा कहोगे मैं वैसा वैसा कर लेंगे। बस ये है, यहाँ पर ये है, ये होना चाहिए। ठीक है, देखो समझाता हूँ, दूर से ही देखो, ये क्रिएट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इस पे भी राहु का प्रभाव चल रहा है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा। यानी ये कौन सा साल है। अब हमने क्या सिखाया था आपको कि किसी की भी एक उंगली होती है, किसी की भी, अगर आप इसे 20 साल कहते हो तो गलत है, ये है 20 साल, ये वाला। ठीक है, और ये वाला जो साल आएगा, ये वाला 20 साल आएगा और ये 21 आएगा। यानी ये वाली रेखा यहां आई थी तो ये 20 साल की रेखा है। ठीक है, समझते रहे। तो ये एक ट्रायंगल बना। ये ट्रायंगल किसके लिए आया। ओहो, डिप्लोमा कर रहे हो, अच्छा आगे डिप्लोमा करना है, ये उसके लिए 21 से 22 साल। ये यहां पर दिक्कतें, ये देखो दो रेखाओं के सामने, ये देखो मैंने नहीं बनाया आपका हाथ, ये देखो राहु का प्रभाव। ठीक है, इसने इसको जोड़ दिया, ये जोड़ता नहीं तो डिप्लोमा आप कंप्लीट नहीं करते और आगे जाते नहीं। आप समझो ये किस लिए बनाई गई, ये स्मूथलेस नहीं है ना लाइफ, टेंशन है ना, डिस्टरबेंस है ना, चारों तरफ से डिस्टरबेंस आ रही है, घर की भी आ रही है, सब कुछ आ रही है, सब कुछ है ना, ये इसलिए हो रहा है। ठीक है, अच्छा
आपके हाथ में ये माइंड लाइन है, एक स्क्वायर बना दिया है, उसके नीचे एक स्क्वायर बना दिया है, उसके नीचे इसका लिंक बना दिया। ये क्या है, ये क्या है सर? इसका मतलब कोई प्रॉपर्टी है, इसमें प्रॉपर्टी आएंगी, इसमें बहुत कुछ होगा। अच्छा, इसमें दादा भी आएंगे, दादी भी आएगी, हाँ आएंगी, हैं आएंगी, हाँ आएंगी। यानी आप देखो पामिस्ट्री हीलर जब यहां पहुंचता है तो वो 20 साल होता है, आप समझना, और किसी के और के चैनल पे 42 साल हो जाता है। सबके हाथ में ये 20 ही होगा, 20 ही होगा। ठीक है, देखो समझाता हूं। ये डॉट जो है 20 साल का है, ये 19 का, ये 18 पे राहु आ रहा है, 18 पे। अब ये 18 पर राहु स्टडी में भी दिक्कत लाएगा। अब देखो इस 18 के नीचे चल लेना, देखो ये नीचे चलते हैं, यहां पर ये क्या है, दादा आ गए। अब बताओ, ये दादा आ गए, 16-17 साल पर यहाँ पर दादा बीमार पड़ेंगे या दादी बीमार पड़ेंगी, और ये यहाँ पर दिक्कत आएगी। ये पुश्तैनी होती है, पिताजी से रिलेटेड होती हैं चीज़ें। अब ये एक साइन क्या है, बयाना, बयाना, देखो बयाना, ये वाला, ये एक बयाना दिया होगा, इसमें दिक्कत आएगी। ये राहु के प्रभाव पर जो काम भी करोगे, ये 17 साल था, ये 16 साल था। तो आप देखो यहाँ पर क्या साइन बना था, मैंने क्या कहा था, ये क्यों बने, इसमें प्रॉपर्टी कट का निशान, राहु का प्रभाव आ जाएगा, और फिर ये दिक्कतें आएंगी। अच्छा, इसका मतलब ये था, हाँ ये था, कैसे नहीं पता लगता, सब पता लगता है। अब बताओ ये क्या है, राहु, ये क्या है, राहु 12 साल, और ये है एक प्रॉपर्टी खरीदी होगी 13 पर, इसीलिए ये रेखाएं पीछे ऐसे चल रही थी 12 से 13 साल के बीच में, लेकिन दिक्कत आई थी। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा पीछे से आई है, इनके पापा के काम की है 11 साल। क्या यहाँ पर नहीं आपको पता लग रहा कि इस साल पर आपके पापा ने कोई ना कोई चीज़ जो है, ये साल है 9 से 8 8 से 9 साल के बीच में, ये इनके दुकान या कुछ वो समथिंग वो है। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा 17, ये 18, 16 17, ये 16 17, ये 18, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का निशान आया, ये प्रॉपर्टी है 19 साल पर, ये बीमारी की रेखा है 19 से 20 में। ये जो साइन बनाया है, ये है भाई। जैसे ही भाई हुआ या उसके बाद घर पर बीमारी आई, पापा बीमार पड़े, और एक प्रॉपर्टी जरूर है, इसमें भी कोई दिक्कत आई, चाहे वो इनकी क्लिनिक हो, इनके पापा की, या कोई और हो, ये वो है। तो देखो कैसे पता लगता है इन चीज़ों का, क्यों नहीं पता लगता, मुझे तो पता लगता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये कट का निशान क्या है, बीमारी, ये कौन, पुश्तैनी, पुश्तैनी कौन है, दादा दादी, इनसे रिलेटेड 20 और 21 में ये भी कोई बीमार थे। ओ माय गॉड, ये भी आपने पता कर लिया, हाँ ये भी पता कर लेते हैं। देखो अब आप ये देखो, मैं वही चीजें बता रहा था, ये क्या साइन बताया था, 21 22 20 21। ओ कितना जबरदस्त पैमाना, जबरदस्त है या नहीं है? कोई यहां पर कोई गेम नहीं खेल रहा मैं आपके साथ, जैसा जो रेखा जहां पर होगी, ये देखो ये 20 बोला, ये 21, ये देख लो ये 21, ये 20 बोला था, ये रहा, वही साइन जहां पर है वहीं आएगा। इतना कॉन्फिडेंस रखा करो अपने। अगर ये जो ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल है राहु के प्रभाव पर, 21 22 22 से 23, अगर ये ट्रायंगल है तो आगे जाकर राहु क्या कर रहा है, यहां आपका कंप्लीट कराकर मुझे नौकरी या थोड़ी बहुत मैं नौकरी कर लेती हूं। अब ये नौकरी के लिए भी फीलिंग आ रही है, जॉब के लिए फीलिंग आ रही है, यहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता है,
ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता है। आगे तो फिर करोगे। ये देखो, ये था आपका एक्चुअल में बता देता हूँ। यहाँ आकर आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म, बीटेक कंप्लीट होना था और उसके बाद आपने एडमिशन लेना था यहाँ पर पीएचडी में, और आपने पहले नौकरी करनी शुरू कर दी। 24 में, 25 में दूसरी जगह करी, थोड़ी दूर मिली, ट्रैवलिंग हुई, और 26 पर आकर आपने कहा भाड़ में जाए, मैं पढ़ाई करती हूँ। तो आप कितने साल पीछे हो गई? अभी आप 23 साल की हो। 26 साल पर फिर आप क्या करोगी कि लुढ़क पुढ़क कर फिर अपनी ना बीटेक कर के लिए तरफ जाओगी। तो बेटर है कि ये नौकरी, या तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस करो, ये बीटेक वगैरह वो आपको देखना है। नौकरी में तो सेटिस्फेक्शन है नहीं, लास्ट में आपने यहाँ आना है। और जब एडमिशन ले लेना है, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया ना, तो अच्छे कॉलेज में तो एडमिशन मिलना नहीं, ये अच्छे कॉलेज में तो एडमिशन है नहीं। आपका 26 से 27 साल के बीच में यहाँ एडमिशन तो हो जाएगा, और फिर आपको फिर दिक्कत आ जाएगी। अब ये दिक्कत क्यों आई है पता है? आपकी शादी हो रही है और वो कहते हैं हमने नहीं करवानी, इससे नहीं पढ़वाएंगे अब। अच्छा, तो वो फिर तो गलत है ना, फिर तो गलत है ना। अब आप देखो नीचे कितनी गंदी रेखाएं चल रही हैं। ये क्या करवाती हैं? ये हेल्थ प्रॉब्लम लेके आती घर वालों के लिए। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम लेके आएंगी ना भाई, तो आपके क्या घर पे हेल्थ नहीं आएगी? आएगी। अब इस जगह पर देखो 2 रेखा आ चुकी हैं, ये 2 रेखा क्या करवाएंगी? चेंज। अब ये क्या साल था सर? 27 साल था सर, ये आपने अभी बताया था। तो 27 से 28 साल के बीच में चेंजिंग, हेल्थ प्रॉब्लम। ये जब डार्क कर दिया है, ये घर परिवार की टेंशनें, घर परिवार की टेंशनें। ये जो एक कट का निशान लगाकर ट्रायंगल बनाया गया है, ये है आपका 29वां साल, 28 से 29 साल के बीच में। ये आप अपना कोई चीज कर रही हो यहां पर 28 से 29 साल के बीच में। ये जो ट्रायंगल बना दिया है ना, ये देखो प्रॉपर्टी ट्रायंगल, ये क्या है? जल्दबाजी, जल्दबाजी। स्कूल खोल लेती हूँ, बिजनेस कर लेती हूँ, किसी की टांग में घाव हो, ठीक है, ऑपरेशन हुआ हुआ, मान के चलो नीचे ऑपरेशन हुआ है, और आप 100 मीटर की दौड़ लगा रहे हो, क्या होगा? आगे जाकर टांग कटवानी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि जख्म है और भाग रहे हो आप, पूरा शरीर खराब हो जाएगा। तो ये जो स्पीड है, ये देखो स्पीड, ये स्पीड को रोक रहा हूं मैं। नहीं चाहता यहां पर करो, नहीं चाहता हूं। यहां पर एक प्रॉपर्टी, मुझे छोटी सी चीज पर, ये देखो ये जो साइन आया था ना, ये कोई प्रॉपर्टी, कोई ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, जिसके अंदर मैंने यहां पर आपके मायका भी डाला है, याद रख लेना। इस साल से मैंने मायका और ससुराल पक्ष से रिलेटेड बीमारी भी लिखी है, दिक्कतें भी लिखी हैं, और कुछ प्रॉपर्टी भी लिखी है। यानी आपके ससुराल से रिलेटेड कुछ है 30 और 31 में। ये आपकी लाइफलाइन का हाल है। ये देखो, ये सॉफ्टवेयर पर है, एक स्क्वायर बनाया हुआ है। ये स्क्वायर क्या करेगा? प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें भी करनी थी, यहां पर कर दी उसने। ये पुश्तैनी आ गई ना, ये साइन पुश्तैनी का होता है, पुश्तैनी, पुश्तैनी का है। तो इसमें मैंने आपके पापा को भी डाल दिया, आपके ससुराल में भी डाल दिया। इस जगह पर आपके ससुराल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी भी आएगी और बीमार भी होगा इस समय पर, ठीक है। ये 33 साल है, यहां से अलग। अभी कुछ मत करो आप अपना स्कूल कॉलेज, ये अभी स्कूल कॉलेज तो है ही नहीं, ये तो प्ले स्कूल और 5th क्लास तक की ही चीज़ें चल रही हैं, वो भी अपना, वो भी अपना, ठीक है। लेकिन ये जो 33वां साल है, ये तो रेखा जो है, ये तो चलो ठीक है, ये टेंशन्स है, हेल्थ प्रॉब्लम, टेंशन्स है। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी को बेच कर, ये देखो ये सारे साइन जो बने हैं ना, ये प्रॉपर्टी, ये देखो ये क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को बेच कर फिर दूसरी जगह पर लेना, ये वो हैं सारे, यहाँ तक ये सब वही है। तो आपने क्या कर रहे थे? जल्दबाजी में यही काम शुरू कर रहे थे, मैं नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि ये रेखा डार्क है, इस पर ये ट्रायंगल बने हुए हैं।
ये तो काम हो गया आपका। ठीक है, 32 से 33 साल, ये 32 से 33 साल के बीच में ये रेखा बनी है। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ये देखो, ये क्या करते हैं, 32 से 33 साल के बीच में। ये आप अपना काम से रिलेटेड रखो, मेहनत ज़्यादा करवाएगी। इसका लाभ जो होगा आपके घर पर कोई बीमारी प्लस घर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिल जाएगा। ये 33वें साल से आपको थोड़ी अगर कहूँ तो यहाँ थोड़ा चेंजिंग करोगे अपनी जॉब में 33 साल पर। ठीक है, लेकिन ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपको कोई थोड़ा सा बढ़कर मिलेगी, ये मान लो। आपका माइंड इस जगह पर आकर अपना काम शुरू करने को कह देगा। ये जैसे ही ये राहु का प्रभाव आया, आपने कहा कि मैं 35 साल से, मैंने पामिस्ट्री हीलर की बात नहीं माननी, मैंने 35 साल से अपना काम शुरू करना है, स्कूल और वो कर रहा है। ठीक है, तो आपने, वैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये एक राहु का प्रभाव चल रहा है, इसमें कोई चीज़ बिकेगी और फिर वो ली जाएगी, लोन लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस समय पर। ये देखो, सबसे पहले एक राहु का प्रभाव, फिर एक प्रॉपर्टी, फिर एक रेखा यूं करके यूं गई हुई है, ये लोन से रिलेटेड, और ये ट्रायंगल बना दिया गया है। तो इन समय पर आपने, ये हो सकता है कि आपने पहले एक प्रॉपर्टी ली, पहले उसे बेचा, फिर दूसरी जगह पर ली और फिर उस पर कंस्ट्रक्शन कराई। तो हाँ, इस बेसिस पर तो आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये तरक्की की रेखा बनी हुई है। ठीक है ना, इस बेसिस पर तो बढ़ सकते हो। यानी इस साल के बाद से तो मैंने लिखा है कि फिर भी किया जा सकता है, 35 साल से फिर भी आप स्कूल से रिलेटेड सोच सकती हो। लेकिन इस पर भी भगवान ने आपको फ्रीली नहीं रखा है, इसमें भी राहु डाल दिया है। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है, यहां से करना चाहो तो कर सकते हो, इससे पहले नहीं करोगे, इससे पहले नौकरी करोगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब देखो, ये समय 38-39, ये समय सही है, लेकिन यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम से बचना है। ये प्रॉपर्टी का साइन है, ये प्रॉपर्टी का साइन है। तो यानी 38-39 में अपनी प्रॉपर्टी को एनहेंस करना है। ठीक है, अब ये टेंशन का टाइम पीरियड है, इसमें लोन चल रहा है, उसे उतार भी रहे हो, और बीमारी भी आ रही है, बीमारी भी आ रही है। तो 40-41 साल लोन प्लस बीमारी से रिलेटेड, और काम में थोड़े से खर्चे ज़्यादा होंगे। ठीक है, थोड़े से खर्चे ज़्यादा हो। ये जो डॉट पड़े हैं ना, ये बीमारी है, ये देखो, ये बीमारी है। 42 से 43 साल के बीच में राहु अगर बीमारी लाएगा, प्लस पैसे अगर किसी को दे दोगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी। अब यहां पर करना क्या है, फिर दोबारा चेंज होगा आपका स्कूल। यानी यहां स्कूल चलने में दिक्कत आ रही है, जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, 45 साल से इस समय से, यानी इस समय से इस समय पर आपको स्कूल में दिक्कत आ रही है, चलने में, काम चलने में दिक्कत आ रही है। 43 साल, 44 साल, ठीक है, 44 से 45 में सोचा शिफ्ट कर दिया। अब जब शिफ्ट करा तो फिर आपने क्या करोगे कि यहाँ पर आप कुछ काम को बढ़ाओगे। प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी आ रही है 45 और 46 साल पर। लेकिन यहाँ पर ये जो साल है ना, ये वाला और ये वाला, ये थोड़ा सा आपको टेंशन ज़्यादा देगा आपके हाथ पर। ठीक है, यानी ये साल पर मैंने लिखा है 46 से लेकर 46 साल 10 महीने परेशानी रहेगी। 47 साल से ठीक होगा। इस साल पर दिक्कत रहेगी, मेंटली टेंशन रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जॉइंट फैमिली है, कोई बीमार पड़ेगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, ये भी रहेगा। अच्छा, अब एक साल है, ये यहाँ से लेकर ये रेखा जो बनाई है, इस पर ये एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी मुझे कुछ राहु या डॉक्यूमेंटेशन लग रहा है गलत है। 48 साल वाली, 48 साल वाली ये गलत है। ठीक है, यानी इस समय पर टेक केयर है, कोई डॉक्यूमेंटेशन समझ कर करना। एक मुसीबत, दो मुसीबत, तीन मुसीबत उससे रिलेटेड आएगी। ठीक है,
अब ये दो रेखा आ गई ना, इस पर दो रेखा, यानी 50 साल के बाद ना, जैसे ही 51 साल आएगा, आप जगह चेंज करोगे, एक फ्लैट लोगे, बड़ा घर लोगे। ये देखो, ये घर है, ये घर है। अब ये जो घर है, ये तरक्की की रेखा थी ना, ऐसे करके, ठीक है, ये देखो, ये तरक्की, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये घर है। तो मैंने लिखा है 52 से 53 साल पर घर, 54 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, डॉट हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके बाद ये सारा समय आपका स्कूल के से रिलेटेड है, यानी कंस्ट्रक्शन कराना, स्कूल को बढ़ाना, इंक्रीज करना। 54 साल 1 महीना, 55, 56, 57, 58, 58 साल 10 महीने, 59 साल गलत आएगा। ये जो समय है ये गलत है। 59 से 60 साल प्रॉपर्टी बिकेगी, प्रॉपर्टी बिकेगी। अब देखो, ध्यान से समझना, यहां पर मैं आपको बिल्कुल ही रियायत नहीं दे रहा हूं। 61-62 में फिर दिक्कत आएगी, आपको काम नहीं चलेगा। तो आप देखो कि ये सारी रेखाएं पीछे से बन रही थी ना, पीछे से बन रही थी, पीछे से बन रही थी। यानी पीछे से मतलब क्या है, आगे से क्यों नहीं बन रही? ये क्या, आगे से क्यों नहीं बन रही? आप ये सोचो कि आप खुद मेहनत करके खरीदोगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें किसी के पैसे डले होंगे, या आपके पति के, या ससुराल पक्ष से रिलेटेड, या यहां पर कोई मदद करता हुआ मिलेगा। यानी आपके हाथ में पीछे वाली रेखाएं, देखो ये जीवन रेखा है। मैंने क्या कहा, जब कोई अपना कोई चीज बनाता है तो ये रेखा होती है, ये करवाती है। ये तो नहीं है ना यहां पर, ये है ना। और ये रेखा आपकी जीवन रेखा सीधी की सीधी यहां पर टच हो गई है, और ये आपकी यहां से ऐसे होनी चाहिए थी। तो उसने क्या करवाया आपकी लाइफ में, ये पूरी की पूरी रेखा ही आपको मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टी से ऊपर ले जाएगी, 3 प्रॉपर्टी से ऊपर ले जाएगी आपकी लाइफ में। मेरे हिसाब से चलोगे, देखो लास्ट में जाकर ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये उल्टा ट्रायंगल से, ये जो आप मंदिर फंदिर बनवाने की सोच रहे हो ना, मैं चाहता हूं बड़ी एज में बनवाओ, छोटी एज में मत बनवाओ, बड़ी एज में बनवाओ। पहले थोड़ा सा अपने आप को स्मूथ करो। आप पे राहु के प्रभाव चल रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आएगी आपके घर पर, ससुराल पक्ष से रिलेटेड दिक्कतें रहेंगी, लेकिन हाँ लास्ट में सारी बातें होनी है आपकी। देखो, चाहे मैं तो कह रहा हूँ स्कूल बनेगा, मंदिर बनेगा, समझते रहना, होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं धीरे धीरे स्पीड बढ़े, धीरे धीरे स्पीड बढ़े, धीरे धीरे। और याद रखना, इसी से रिलेटेड आपकी रेखा कुछ ऐसी आ रही है कि अरे आगे मैं मशहूर हो रही हूँ थोड़ा सा, तो इलेक्शन में खड़ी हो जाती हूँ, या कहीं होती हूँ, लोगों के लिए भला कर देती हूँ, ये भी फीलिंग्स आएंगी। लेकिन लास्ट की उम्र में करना, ये अभी मत करना। अभी पूरा कंसंट्रेशन नौकरी की तरफ रखो, अभी बिजनेस मत करो, अभी कोई नहीं स्कूल को जो है खोलना, पहले खोलना तो प्ले स्कूल और 5th क्लास तक खोलना, और वहाँ जहाँ मैं दिखते कह रहा हूँ ग्राफ में, पहले उसे समझना, ठीक है। अब बहन से रिलेटेड थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, चीज़ों पर, और रिश्तों से रिलेटेड बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझना, ये रेखा इस पर टच हो रही है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये देखो यहां पर एक रेखा आई पीछे से यूं, राहु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, 2 रेखा, राहु का प्रभाव, ठीक है। देखो कितने राहु के प्रभाव आ रहे हैं। तो यानी यहां पर एक रिश्ता आएगा, एक यहां रिश्ता आएगा, पर इन्हीं को अभी रोकना है, क्योंकि यहाँ राहु के प्रभाव आ रहे हैं। इसके बाद अगर आपकी शादी होती है तो मैं करवा दूंगा, वो मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं। ये देखो 22 और 23 में रिश्ता, ये मैंने एक निशान गलत लगा दिया, इस पर 24 पर ट्रायंगल। मैं पहले ही कह दी मैंने, ये किसका रिश्ता आया, बहन का या आपका? किसी की बात, आपकी बातचीत तो नहीं चल रही थी किसी से? मैंने कहा अगर है तो छोड़ दीजिएगा, रिश्ता भी छोड़ दो, बातचीत भी छोड़ दो, यहां शादी नहीं होनी चाहिए, ना आपकी ना आपकी बहन की।
पहली बात। अब 24 को तो देखो यहाँ पर भी ट्रायंगल बना हुआ है ना ये, और ये देखो ये आगे रेखा बनी हुई है। अब ये क्या कर रही है, एक रिश्ता ला रही है। ये क्या है, बहन का रिश्ता। तो एक्चुअल में क्या करवा रहा हूं मैं, क्योंकि उसे दिक्कत आनी थी यहां पर, तो मैंने क्या करवाया, ये 24 पार हो गया, 25 से 27 के बीच में उसका रिश्ता, आपकी शादी ये रही, और यहां पर आइसलैंड। तो मैंने क्या, ये सगाई कर लेना, 30 साल 1 महीने पर शादी करना, अदरवाइज 32 और 33 साल पर आपको दिक्कत आएगी। अब आ गई समझ। इसे ऐसे देखते। अब यहां पर देखो, समझो, अब हमने क्या कहा, आपकी लाइफ में ये क्या था, 12 13, ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टी। इसके बाद फिर एक रेखा बयाने से रिलेटेड था, ये वाला दादा दादी 16 17 में, ठीक है, 18 में स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, फिर दिक्कत। इसके बाद देखो 20 और 21 में मैंने कहा कि पहले, सबसे पहले ये समझ लेते हैं भाई, ये दिखाता हूँ जरा दोबारा, वो फोटो क्लियर नहीं आई थी इसलिए वो सारी चीज़ें आपको दिख रही थी। देखो 20-21 में ये देखो बीमारी, ये दादा हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो वो एक मैंने बनाया था ट्रैंगल 21-22, अब मैंने यहाँ पर ये राहु ट्रैंगल डॉटेड, नौकरी सेटिस्फेक्शन नहीं, छोटा मैं कुछ ऐसा है यहाँ पर, मैं क्या करूँ, पढ़ाई कर लूँ ना, नौकरी करती हूँ, नौकरी से रिलेटेड है ये दिक्कत। अब देखो आगे चलेंगे हम, ये क्या है यहाँ पर 24, ये देखो ये 24 है, ये 24 नौकरी से रिलेटेड, 25 फिर नौकरी से रिलेटेड। छोड़ो यार, मैं तो पढ़ाई करूँगी यहाँ पर, तो ये टाइम वेस्ट करा आपने, तो बेटर है यहाँ तक कंप्लीट करो बीटेक को। मानता हूँ दिक्कत आएगी, लेकिन कंप्लीट करो, फिर आपका एडमिशन से रिलेटेड उसमें भी दिक्कत आएगी, अच्छे कॉलेज में नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि अगर होती है तो यहाँ शादी मत करना, राहु आ चुका है, पेपर बैक मार सकता है, दिक्कत आ सकती है पीएचडी में। पीएचडी इतनी आसानी से होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस फील्ड में रख रहा हूँ क्योंकि स्कूल वगैरह मुझे दिख रहा है आपका, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या लिखा है, राहु आ चुका है, दिक्कतें पैदा करेगा। आपने शादी करा ली, अब उन्होंने कहा हम नौकरी, हम इसकी पढ़ाई नहीं करवाएंगे, छुड़वाओ। देखो 27 पे ही एक यहां पर क्या लिखा था मैंने, 27 पर 2 रेखाएं, हेल्थ प्रॉब्लम, यहां से शिफ्ट लग गए, हेल्थ प्रॉब्लम, ससुराल पक्ष और मायके में बीमार होना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें। फिर आप अभी तक तो आप अपनी लाइफ में ये जो रेखाओं का मतलब होता है जॉब, 29 जॉब से रिलेटेड है, स्कूल है, लेकिन ये ट्रैंगल बने हुए कुछ नहीं होता, छोड़नी नहीं होती है यहाँ पर जॉब, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको, जॉब में तो मिलनी ही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ अपना कोई काम नहीं खोलना, बस मुद्दा ये है, नौकरियां करो, क्योंकि यहाँ राहु के प्रभाव चल रहे हैं। यहाँ पर देखो ये घर है, इसमें मैंने ससुराल और इन सबको बीच में ला दिया, 33 से दूसरा काम दूसरी जगह पर, यहाँ पर 33 से लेकर फिर मैंने लिखा है मुझे डाउट है कोई प्रॉपर्टी बिकेगी। अब एक बात बताओ, मैं एक प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, आप बार बार कहिए सर मेरे घर में मैं मेरे कितनी प्रॉपर्टी होगी, मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर मिल रही है, सपोज समझ, ससुराल पक्ष रिलेटेड, अगर यहाँ बिक रही है, फायदा क्या, 1 - 1 0, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी वो बेच दी, 0, क्यों, तो यहां बचाओ ना। मैं लिख रहा हूं डाउट सेल लग रहा है मुझे, ये बेचने का साइन है मुझे लग रहा है। उसके बाद देखो आपका सफर शुरू हो रहा है। अब ये बेच कर जो है फिर आपने क्या करा, यहाँ से 35 साल के बाद से अपना काम शुरू करा, उसे काम को बढ़ाया, उसमें कंस्ट्रक्शन करी, ये करा वो करा, ये सारी चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, ये लोन की रेखा होती है। अब यहाँ तक तो 37 साल के बाद से देखो ये क्या है, बड़ा 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 बड़ा, अब मैं ऐसा है, मैं और बड़ा यहाँ पर स्कूल कॉलेज है, ये थोड़ा सा इसे बढ़ा कर साथ वाली ज़मीन को ख़रीदने की कोशिश कर लेना, अच्छा ऐसे इसे बनाते हैं, ये वो चल रहा है 38-39 साल पर, वो उसे बनाकर फिर यहाँ से काम उसे बढ़ा दिया। अब बढ़ा तो दिया, यहाँ पर चलेगा क्या 40-41 में, नहीं चलेगा, 42-47 में चलेगा, नहीं चलेगा। बढ़ाकर फायदा क्या हुआ, लोगों को दिखाना है, हाँ हमने बनाया था, अंदर से खोखले, बुरा मत मानना, अपनी स्पीड को कम करो, ठीक है।
42-43 पैसा किसी को दिया, नुकसान, काम नहीं चलेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई चीज़ बिकनी नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन है। 44-45, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का निशान है, ठीक है। इसके बाद जो है 46 से 47 साल के बीच में दिक्कतें, काम नहीं चलेगा। 47 साल 1 महीने से चलेगा। 48 पर आकर ये एक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन दिक्कत, एक मुसीबत, दो मुसीबत इसी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन पे पड़ेगी। हो सकता है ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई चीज़ हो। 49 से 50 में फिर प्रेशर पड़ेगा, बीमारी आ सकती है। 51 साल पर यहाँ चेंजिंग करी और फिर आपने क्या करा, एक फ्लैट लेकर, घर लेकर उसे बनाना चाह, 52-53 पर इसका पैसा कहीं और किसी ने दिया या कहीं से लगा कर कहीं ये करा आपने। 54 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम। 55, 56, 57, 58 साल 10 महीने गुड टाइम पीरियड। अब इसमें आप सोचो कि मैं घर भी बना लूँ, घर भी बना लिया आपने कंस्ट्रक्शन भी कर ली, आपने स्कूल भी बढ़ा लिया, मंदिर भी बना लिया, ठीक है बना लो, उसके बाद क्या होगा 61-62 साल पर फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। भगवान कहेंगे तो तूने मंदिर बनाया था, तेरे को दिक्कत नहीं लाऊं? ना 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 ना। वो देखा था, वो एक व्यक्ति जिसने 5 करोड़ रुपया जीता था, कौन बनेगा करोड़पति, देखा था ना। आज रोडपति है, सब उड़ा दिया 10 साल में, 15 साल में, नौकरी तक के लाले पड़ गए। नौकरी तो क्या भगवान ने, उसने चैरिटी करी थी, 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, लो मंदिर में दान दिए, ये दिए, वो दिए, वो दिए, बीबी छोड़ के चली गई। तो आज भगवान कहेगा तूने मंदिर में दान दिए थे तो तेरे को मैं ये नहीं करूंगा, तेरे को मुसीबत नहीं लाऊंगा। ये क्राइटेरिया भक्ति का गलत है कि मंदिर बनवा लिया तो आगे जाकर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप मंदिर बनवा रखा है। ये नहीं है। अपने आप को पहले देखो, आपका हाथ क्या कह रहा है, वहां उसके हिसाब से आगे चलो। वो कहेगा तूने अपनी खुशी के लिए मंदिर बनाया ना, मैंने आपसे जब कहा सर मेरी एक चाहत है, तो चाहत, वो कहेगा तेरी खुशी के लिए बेटा, तूने अपनी खुशी के लिए मंदिर बनाया, मेरी खुशी तो थी नहीं, मेरे लिए तो मंदिर नहीं भी बना तब भी मैं खुश हूं, तब भी खुश हूं। तो मेरे हिसाब से चलना, जिंदगी कैसे बितानी है, इसे कहते हैं भक्ति। जो डिस्टर्बेंस आती हैं आपको, सास से आएगी, नंद से आएगी, भाभी से आएगी, रिश्तेदारों से आएगी, यहाँ भक्ति आती है, यहाँ सेक्रीफाइसेस आते हैं। ये मेरे को सेटबैक देंगे, मेरे को इनके लिए अच्छा करना है, मुझे पता है ये मेरे लिए गलत है लेकिन मैं इनके लिए अच्छा करूँगी, ये मुझे मेरे संस्कार कहलाते हैं, ये होते हैं ये भक्ति। इससे परमात्मा खुश होता है। ये नहीं होता कि मंदिर बनवाने से खुश हो जाता है, इससे खुश नहीं होता। मंदिर आप बना दो, गुरुद्वारे बना दो, एक प्रॉपर्टी दान दे दो, उसमें मस्जिद बना दो, उससे बहुत खुश हो जाएगा ना। कैसे फैमिली में एडजस्ट करना है, कितना आप लोगों की भलाई करते हो, जो गलत लोग हैं उनके लिए भी आप कितना कुछ करते हो, ये सेक्रीफाइसेस आदमी को परमात्मा की तरफ लेके जाते हैं। आपके हर काम में अड़ंगे पहले पड़ेंगे, उसके बाद आपको आपके काम बनेंगे। पहले परमात्मा कहता है मुझे याद कर बेटा, पहले तो तेरे काम मैं ऐसे नहीं करूंगा, 20 बारी हाथ जोड़ मेरे सामने, 20 बारी परमात्मा तेरा ये काम बना दे, देख ले मैं तेरे, बस तू ही है, मेरे अलावा कुछ नहीं है। जब तक आप ये नहीं कहोगे तब तक आपके काम बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपको वो कह रहा है मैं दूंगा, डिस्टर्बेंस दूंगा, पहले डिस्टर्बेंस उसके बाद आपको रिलीफ दूंगा। सोना ऐसे ही निखरता है। और इसलिए कहता हूं अपना पैसा जो कमाता है ना, अपना पैसा अपने बलबूते पे जो कमाता है वो उसकी स्पीड कम होती है। पति ने हेल्प कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, उसके बेसिस पर तो आदमी कूदता है बहुत, और वो जब नहीं चलता तो फिर वो लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि ये स्पीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो सूर्य है वो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, गुरु डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इन्हीं की वजह से घर पे प्रॉब्लम्स आती हैं, यही शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कत लाता। दिखाता हूँ आपको, देखो ये गुरु का हाल देखा है आपने,
ये प्रॉब्लम्स लाएगा ही लाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये लाइन इन लाइनों के साथ टच होकर, देखो ये वाली लाइनें, ये लाइनें आपको आपकी लाइफ में ट्रायंगल बना दिए। यानी गुरु डिस्टर्ब्ड है, लेकिन ये लाभ करेगा, उस बेसिस पे करेगा हृदय से रिलेटेड चीज़ों पर। हृदय क्या कहलाता है? मेरी ज़िंदगी में ना मैं लोगों के लिए भलाई करूंगी ना, तो मुझे उसका लाभ जो है ना वो मिलना चाहिए। तो आप इस आशा से अगर आगे बढ़ोगे ना, कभी नहीं बढ़ पाओगे, याद रख लेना, क्योंकि ये उन्हीं में दिक्कतें पैदा करेगा। आपको हृदय से रिलेटेड एक्टिविटी कहाँ आती है? मेरा परिवार। मैं कह रहा हूं अच्छा परिवार मिलने के बावजूद भी उसमें दिक्कतें आना, ये भगवान देगा देगा। तो आपको मैं वहां शादी नहीं करने देना चाह रहा जो लोग आपकी आगे पढ़ाई रुकवा दे। तो उसके बाद करना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुरु डिस्टर्ब्ड है। ये गुरु आपको, मैंने कहा है कि ये आगे फायदा करवाएगा, लेकिन गुरु को मजबूत रखो, सूर्य को मजबूत रखो। केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, क्योंकि वैसे केतु बहुत बढ़िया है आपका। देखो केतु ये लहकती हुई रेखा नहीं होती, ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो मैं ये ऐसे होता तो बहुत बढ़िया था। लेकिन इसने करा क्या है? इसने बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ और इस तरफ ये बढ़ चुका है। इसके बीच में दिक्कतें आ रही हैं ना, आ रही है ना, यहाँ पर दिक्कत आ रही है, लेकिन ये साइन तो अच्छे बने हुए हैं। ये देखो ये साइन तो बने हुए हैं, बने नहीं है बने। मैंने क्यों कहा कि आगे जाकर आपका कहीं पॉलिटिक्स और उसमें भी आएगा, क्योंकि ये रेखा भी बनी हुई है, ये रेखाएं भी बनी है, ठीक है ना। ये भी आपकी ये भाग्य रेखा लास्ट में आपका जो है फ़ायदा पहुंचाएगी। आपके पास प्रॉपर्टीज़ होंगी, अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि ये रेखा भी आपको प्रॉपर्टीज़ दिलवाएंगी। तो देखो आपकी लाइफ में मैंने कहा कि केतु पहले ज़बरदस्त तरीके से तंग करेगा और उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा। ये ही होता है राहु और केतु का, छाया ग्रहों का असर। छाया ग्रहों का असर यही होता है, जब ये तंग करने आते हैं बर्बाद कर देते हैं, जब उठाने आते हैं व्यक्ति को टॉप लेवल तक पहुंचा देते हैं, टॉप लेवल तक पहुंचा देते हैं। तो यही आपके हाथ में है। जब मैं स्पीड रोक रहा हूं तो रुको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।